जनरली इस तरह के दो घर होते हैं, अगर दो भाई हैं तो दो, तीन भाई हैं तो फिर अल्लाह जाने, वो मैंने देखे नहीं कभी। सो दो भाइयों के इस तरह के घर होते हैं। तो ये चेक करो, ये क्या हो गया बैठने के लिए, ये बैठने के लिए बालकनी हो गया है ना, जैसे हमने कुपवारा में देखा वो वुडन का था कंप्लीट उसमें, और ये यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। तो कल जहाँ पे हमने ब्लॉग छोड़ा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है कुलगाम का मार्केट। यहाँ से हम जब बाहर निकलेंगे तो राइट साइड पे आपको ये मस्जिद के साथ इसी से एक रास्ता यहाँ के कोर्ट वाली साइड भी जाता है, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और फिर मार्केट आप चेक कीजिए तो यहाँ आलमोस्ट हर एक जो डेली असेंशियल आइटम्स हैं, लग्जरी है, वो सारी इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बाज़ार में आपको मिल जाएगी। और कुलगाम का बाज़ार बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, जैसे कुलगाम की मछली, रेस्टोरेंट, और कुलगाम का वाजवान भी बहुत मशहूर है। तो अगर आपको यहाँ से कभी आना हो, अहरबल को आप आते हो, अहरबल वो कुलगाम में आता है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा हम जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये सभी हमारी होर्डिंग्स के पीछे, ये यहाँ का डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज कुलगाम, और बहुत ही अच्छा और रेप्यूटेड कॉलेज है। यहाँ से बाहर जाते हुए फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, होर्डिंग्स हैं, बोर्ड्स हैं, फिर उसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, बिजनेसेस हैं। और ये सामने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से वेलकम किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से लोगों को मुबारकबाद दी गई है कि आप यहाँ आए। और फिर आप यहाँ जब हम बाहर चलते हैं तो चेक करिए, दोनों साइड पे खेत हैं, रोड के दोनों साइड पे खेत हैं, और दूर दूर तक आपकी नज़र जाती है, स्नो पड़ी है, वाइट कलर की एकदम चादर है, और आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप एक दूसरी दुनिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो कुलगाम में ब्यूटी है, कुलगाम में बहुत खूबसूरती है। इस सीज़न में कुलगाम शोपियन के मुकाबले में कम ठंडा होता है, और बाज़ार से हमें यहाँ तक था 6 किलोमीटर का सफ़र। उस 6 किलोमीटर के सफ़र में इसी तरह की खूबसूरत से नज़ारे, और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। हमने स्टे करना है गोपालपुरा में, और यहाँ गोपालपुरा में हमने गाड़ी को रोका, कुछ कॉल की, और ये घर देखिए, और कितने खूबसूरत से घर हैं। गोपालपुरा एक विलेज है, और ये मुंबई ब्लॉक की एक पंचायत भी है। पीपल जो लोग जो हैं वो बहुत अच्छे, नेक, नमाजी, पढ़े लिखे, और लिटरेसी रेट बड़ा हाई है यहाँ का। ये ही इसी गोपालपुरा की छोटी सी मार्केट आप चेक करिए, सामने बड़ा सा घर है, पुराना घर है। और इस साइड पे ये जो लकड़ी की शॉप है, यहाँ पे आपको नानवाई की दुकान है, और यहाँ आपको कुलचा, बाकर खाने सब मिलता है। और ये है, आप स्नो भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ बर्फ़ जो थी वो अभी भी पिघली नहीं है। जहाँ पे धूप नहीं लगती तो ओबियसली वहाँ स्नो बड़ी देर के लिए रह जाती है। तो यहाँ से ये है, यहाँ की गली टाइल लगी हुई है, तो इसका मतलब ये डेवलप है, ब्लॉक का है, ब्लॉक की पंचायत है, तो यहाँ काम रूरल डेवलपमेंट का बहुत होता है। ये सामने घर चेक करिए, ये है पुराना घर, वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ईंटों के बीच में सीमेंट की जगह मड का इस्तेमाल होता है। और इस तरह के पुराने ट्रेडिशनल घर हैं जो अभी भी लोग यूज़ करते हैं। सर्दियों में तो ये गर्म हो जाते हैं, नहीं तो ये काऊ शेड का काम तो करते हैं। यहाँ हमें मिल गए हमारे छोटे से दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हो गया। ये ब्लैक आइस से बड़े आराम से जाना। और ये घर देखिए, देखिए मैंने कहा था मिट्टी का बना हुआ, नो डाउट इसमें आपको इसकी ईंट लगी है, लेकिन बीच में इसमें सीमेंट की जगह मिट्टी है। और ये घर है लेफ़्ट साइड पे जिसमें हमें जाना है। टाइल चेक कीजिए, सफाई चेक कीजिए। और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड से गेट को करेंगे ओपन, और ये है कुछ नज़ारा। तो यूजुअली ये आउटसाइड पे काऊ शेड है, और ये पहला घर, और अगली साइड पे आपको साइड में बिल्कुल देखिए दूसरा घर। तो यूजुअली यहाँ दो घर होते हैं, दो भाइयों दो घरों में रहते हैं, एक एक घर में, दूसरा दूसरे घर में। इनका कंस्ट्रक्शन भी सेम होती है, आउटर अपीयरेंस भी सेम होती है, अंदर से भी जो इनका
कंप्लीट इंटीरियर होता है वो भी डिज़ाइन सेम होता है। तो बाहर लिखा है माशाल्लाह। तो हम चलते हैं अंदर, वालिद जी साथ, और चेक कीजिए घर माशाल्लाह। और इसमें लगी हैं टाइल्स। फिर फ्लोर पे यहाँ हमेशा होती है कारपेट्स। ये ईरानियन कारपेट का डिज़ाइन भी आप चेक करिए। कर्टन्स पे काम हुआ है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट का, उसको भी चेक कीजिए। और फिर हमारा लंच चेक कीजिए, रिश्ता है, कबाब है, धनियल कोरमा है, हाक है। आपको हर एक तरह की वैरायटी मिलेगी। डिपेंड करता है आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, अदरवाइज़ बॉडी मेरी बिल्कुल ठीक है। तो वालिद साहब हमारे खाना खाते हुए, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, सेहतियाब रखे। तो ये है, घर से आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो ये काऊ शेड है इनकी। इसमें इनकी 2 गाय हैं और ऊपर वाले फ्लोर में ये घास रखते हैं। विंटर्स के लिए मोस्टली सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। और नीचे फर्स्ट फ्लोर में जो होती है ये काऊ ही रखते हैं। बफेलोज़ कश्मीर में कम रखी जाती हैं, काउज़ का यहाँ ट्रेडिशन है। ये 2 घर हैं। ये घर था जिसमें हम थे। ये सामने ऊपर जो बैठने की जगह है, आप समर्स में यहाँ बैठ के बाहर व्यू भी देख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। तो अंदर से आपको घर का एक छोटा सा टूर देते हैं। ये ऊपर वाली जगह जो है जहाँ से विंडो खुली है, यहाँ बैठ के आप समर्स में आराम से मज़ा ले सकते हैं। शाम को हवा चलेगी, विंडोज़ खोल दें और आप ताज़ी हवा का मज़ा लें। इस तरह के घर होते हैं। और इनके टॉप फ्लोर पे टीन डाला जाता है और उसको कश्मीरी में फश बोलते हैं कि फश दे दिया, उससे स्नो जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होती। आपने कोई सोलर पैनल्स लगाने हैं तो वो बहुत अच्छे से वहाँ लगते हैं। और घरों में वही एज़ यूजुअल बाहर से कश्मीर में प्लास्टर नहीं करते। जैसे जम्मू में हमारे बाहर से प्लास्टर भी करते हैं और प्लास्टर के ऊपर हम टाइल भी लगाते हैं। यहाँ मोस्टली घरों में प्लास्टर नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ वो मुझे बताएं। तो अंदर चलते हैं, आपको टूर देते हैं घर का, किचन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ बैठी हैं लेडीज़ और वहाँ हम नहीं जाएंगे। पहले सबसे पहले ये कॉरिडोर का एरिया चेक कीजिए। एक साइड पे सीढ़ी है और दूसरी साइड पे कारपेट बिछा हुआ है फ्लोर के ऊपर। तो कारपेट अलग अलग तरह का होता है, जो जितना अमीर होगा वो उतना कॉस्टली कारपेट डालेगा। तो ये घर का थोड़ा सा आप ना वाइब ले लें, किस तरह की है। वुडन टाइल लगी है। ये रूम था जिसमें हम बैठे थे। ईरानियन कारपेट है, चारों तरफ से आपको ये पैनलिंग हुई है, इसकी वुडन पैनलिंग हुई है। छत पे कुछ ओल्ड डिज़ाइंस हैं और यहाँ बैठने के लिए है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी टाइल है, साइड पे भी ये वुडन टाइल है। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये हॉल को इंटर होगा। बाकी रूम जो है प्राइवेट है तो बिजली खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये है हॉल। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो इस तरह के हॉल में बैठ के वो फंक्शन निभाया जाता है। जैसे कोई शादी है, ब्याह है, सगाई है, शादी ब्याह सेम, सॉरी ये रिपीट हो गया। एंड जब मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ना इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ध्यान देते हैं एंड आई लव इट। 3 से 4 बार मुझे कॉल्स आई हैं और गर्ल्स मोस्टली से कि सर दिस वर्ड शुड बी स्पीक लाइक दिस एंड आई एम ट्राइंग टू बी लाइक दैट। ये बाकी आप ये क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए। और जब आप दूसरे फ्लोर पे इस तरह से ऊपर मूव करेंगे तो ओबियसली वही लेफ़्ट साइड पे वो जो रूम है, वो जो हमने देखा पहले भी, वो उसी तरह से यहाँ भी एक रूम इसी तरह से सजाया हुआ है जिसमें बहुत सारे गेस्ट बैठ सकते हैं। तो ये अंदर से इंटीरियर को चेक कीजिए। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से जब आप कॉरिडोर से आएंगे तो ये वो जगह है जो समर्स में जिस पे बंदा बैठेगा। और ये उसके साथ में एक और रूम है। तो ऑब्वियसली 6 से 7 रूम होते हैं और ऑलमोस्ट सभी